अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं दौलतपुर से। नवाब वली मोहम्मद वाक़े की सख्त लफ्जों में मज़म्मत करते हैं, जबकि कुछ लोग लाशों पर सियासत चमका रहे हैं। जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और वज़ीर आला सिंध के साबिक मामन ख़ुसूसी मोहम्मद इस्माइल दाढ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाब वली मोहम्मद में ज़री ज़मीन के तनाज़े पर भंड बरादरी के शहीद होने वाले अफराद के दुख में बराबर के शरीक हैं। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक तरफ महंगाई के तूफान ने अवाम को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ जानबूझकर कबायली झगड़े करवाए जा रहे हैं और सैयद ज़ैन शाह समेत कुछ लोग भंड बरादरी को इस्तेमाल करके लाशों पर सियासत चमका रहे हैं। हम चाहते हैं कि सिंध में अमन हो। उन्होंने मजीद कहा कि मैं भंड बरादरी से अपील करता हूँ कि सब्र तहम्मुल से काम लें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि उनके साथ इंसाफ जरूर होगा। शमन सोलंगी, फकीर अली असगर नायरी, पिरी बुघियो, इलियास नायरी, नानू हबीबुल्ला, मीर मोहम्मद बुघियो, साहब खान नायरी, शेर मोहम्मद खोसो, मेहमान असांजो काज़ीमन खां आयो आहे, सैयद मुमताज़ शाह, असदुल्ला सुमरो, नेशनल प्रेस क्लब दौलतपुर जो सदर। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद किए भुट्टो दोस्त हाणे तव्हांखे माण्हू सम्झी विया आहिनि त तव्हां सदाई ग़रीबनि जा हक़ खाईंदा हो, ग़रीबनि खे मुसीबत में विझंदा हो, माण्हुनि खां नौकरियुनि जा पैसा वठंदा हो, कंहिंखां ॻाल्हि निकल कोन्हे। टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया तव्हांजे नौकरनि ऐं तव्हांजे बंगले जे माण्हुनि जूं उतां पघारूं खणंदा आहिनि। देर थियो दुरुस्त थियो, हाणे माण्हू तव्हांखे सुञाणे विया आहिनि त ही जेके वंटी ठग आहिनि, थोरा ठग बि न, वंटी ठग, हक छिनी वठबो आहे, हक पंहिंजो ज़ोरीअ वठबो आहे। जीअं इलियास ॾाहीअ जे पुटनि कयो, 3-4 साल उन्हनि खे कढी कढाए छॾियो मील मां, पोइ जवान जे पुटनि नंढो खणी गेट ते वेही रहिया, पंहिंजो हक वरितो ऐं पंहिंजो हक उन्हनि खे मिली वियो। हाजी हारून वॾो डंडो खणो, मां तोसां गॾु आहियां, ही जेके वेठा आहिनि इहे तोसां गॾु आहिनि, सॼो शहर तोसां गॾु आहे। जेकॾहिं अहिड़ो एडमिनिस्ट्रेटर आहे तो इन्हें जी पाल। रुख करते हैं शोरकोट का। मरूफ शख्सियत महर मोहम्मद सरवर एग्रीकल्चर ऑफिसर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। वलीमे की तकरीब रॉयल मार्ग की शोरकोट सिटी में मुनक्किद हुई। इलाके की मरूफ शख्सियत एग्रीकल्चर ऑफिसर महर मोहम्मद सरवर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। शादी की पुरवकार तकरीब रॉयल मार्ग की शोरकोट सिटी में मुनक्किद हुई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ छंग आसिफ अब्बास, महर गुलाम हैदर, महर कीश्वर, एग्रीकल्चर ऑफिसर चौधरी मकबूल हुसैन, चौधरी ताहिर, फैसल सयाल, डॉक्टर इमरान सप्रा, दिलावर, शहरों मज़ाफाती इलाकों से आए हुए दोस्त अहबाब के अलावा उनके अजीज़ों अरकाब और रिश्तेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोजिज़ मेहमानों की जानिब से महर मोहम्मद सरवर को शादी के हसीन बंधन में मुंसलिक होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाद अज़ां मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़िया भी की गई। लासानी वेलफेयर फाउंडेशन शाहदरा के ज़ेरे एहतमाम यौम हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तकरीब सदर लासानी वेलफेयर फाउंडेशन शाहदरा मिर्जा एहसान की शिरकत, हाजी एहसान खान अकराम बट, कालिम निगार मिर्जा रिजवान की शिरकत, एजाज हाशमी, मंजूर अहमद नक्शबंदी, मीर सुल्तान बट की भी शिरकत हुई। इलामा कारी मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी ने फ़ज़ाइल हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान किए। तकरीब में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जश्न वलादत का केक भी काटा गया। इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। दर्द और बुखार की दवाई पैनाडोल नायाब हो गई। शहर भर के मेडिकल स्टोर्स पर पैनाडोल मौजूद न होने से शहरी परेशानी का शिकार। कोरोना वायरस जैसी बीमारी में भी डॉक्टर्स पैनाडोल ही लिखकर
دیتے ہیں. شہر کے کئی میڈیکل سٹور سے پتہ کیا مگر پیناڈول کسی میڈیکل سٹور پر موجود نہیں. بیماری کے دوران غریب آدمی بھی اسے آسانی سے خرید سکتا تھا. یہ مناسب قیمت پر مل جاتی ہے. پیناڈول کی دوائی تقریباً 1 ماہ سے نہیں مل رہی. پیناڈول کی دوائی کمپنی ہی نہیں دے رہی تو کہاں سے دیں گی؟ حکومت کو چاہیے کہ اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. خبر شامل کرتے ہیں پسرور سے. تھانہ سبز پیر کے نواحی گاؤں اور سہلریاں میں پولیس کانسٹیبل کے بھائی کی رسم مہندی پر تماش بینوں کے محفل میں شراب و شباب کے مزے. کانسٹیبل علی رضا کی بھائی کی رسم مہندی پر زبردست ہوائی فائرنگ اور طوائفوں کا ڈانس. حرام کی کمائی کے لاکھوں روپے نچھاور. تھانہ سبز پیر کے نواحی گاؤں اور سہلریاں میں SHO نعیم کی سرپرستی میں تھانہ کوتوالی میں تعینات پولیس کانسٹیبل سلامت نے اپنے بھائی علی رضا کی رسم مہندی کے موقع پر تماشیوں کی خوب محفل سجائی. محفل میں شراب و شباب اور ہوائی فائرنگ. کانسٹیبل سلامت اور اس کے بھائیوں کی محفل میں کھلے عام ہوائی فائرنگ اور طوائفوں پر حرام کی کمائی کے نوٹوں کی برسات. کھلے عام لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی. رسم مہندی پر زبردست ہوائی فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. اس پر اہلیان شہریوں کا IG وزیر اعلیٰ پنجاب RPO گجرانوالہ اور DPO سیالکوٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. رخ کرتے ہیں ڈسکا کا. سرکل روڈ پر زرعی آلات کے کارخانے میں چوری کی بڑی واردات. نامعلوم چور رات کو دفتر سے لاکھوں روپے چرا کر فرار ہو گئے. نامعلوم چور جاتے ہوئے دفتر کو آگ لگا گئے. آگ لگنے سے دفتر کا قیمتی سامان جل کر خاک ہو گیا. تاحال پولیس نے ابھی تک کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی. ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق آج گاؤں محمد ہاشم بھٹی میں وڈیروں محمد علی بھٹی اور فقیر آباد پریس کلب کے ممبر اور سینئر صحافی امیر علی بھٹی کی جانب سے امیر علی بھٹی کے گیسٹ ہاؤس پر بیراسٹر ہلار منظور وسان کی دعوت کی گئی، جہاں پر بیراسٹر ہلار منظور وسان میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں ان کی زبانی. سر یہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے لانگ مارچ کی جائے گی، سر اس حوالے سے آپ کا کیا میسج ہے سر؟ تھینک یو سو مچ. میں سمجھتا ہوں کہ 27 فروری کو وہ دن ہوگا جب پاکستان پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی قیادت میں لانگ مارچ کرے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ان کی حکومت کی طرف سے، وہ نبھا نہیں سکے. ان کو ہم نے 4 سال دیے. آپ کے سامنے مہنگائی کی ریٹ ہے، ان امپلائمنٹ ہے، بے روزگاری ہے، تو لوگوں میں کشمکش پیدا ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ PTI کی حکومت کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور جو دوسری PDM کی جماعتیں ہیں، ہم سارے لانگ مارچ کریں گے. 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے اور یہ قافلہ اسلام آباد پہ ہوگا. آبویسلی PTI کی حکومت اب گھبرا رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ شاید ہمیں اسمبلی تحلیل کرنی پڑے، شاید ان ہاؤس لیڈرشپ آئے، تو یہ کشمکش میں وہ ابھی سوئے ہوئے ہیں کہ آبویسلی جب بلاول صاحب ایک ینگ لیڈرشپ ہے، ان کی قیادت سے جب لوگ نکلیں گے آل اکراس دا سندھ اور پنجاب سے بھی آئیں گے، تو یہ ان کی خطرے کی گھنٹی بجے گی. ٹھیک ہے. چوہر جمالی میں جشن مولود کعبہ اور ولادت با سعادت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے شیعہ اثنا عشرہ کے طرف سے ایک بہت بڑی ریلی امام بارگاہ نہر فرات سے نکالی گئی. ریلی کی قیادت علی حسن حسینی، اسماعیل سلنگی، زوار امین میمن، ساجد علی ساجدی اور دوسرے رہنماؤں نے کی. ریلی کے شرکا میں علی علی کے نعرے بلند ہوتے رہے اور ریلی شہر کے مختلف حصوں سے ہوتی ہوئی متنی چوک پر بہت بڑے اجتماع میں تبدیل ہو گئی. اس موقع پر فیاض حسین حسینی، علی حسن حسینی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولا کائنات کی ولادت کا دن سب مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اور خوشی کا دن ہے اور یہ دن ہر مومن مسلمان کو عقیدت سے منانا چاہیے. خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے. تھانہ علی پور چٹھا کے ملازمین کا آپس میں جھگڑا. تو تکرار بڑھنے پر ایک نے دوسرے پر فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا. شہری حلقوں نے واقعے کو سرکل افسران کی بیڈ گورننس کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے IG پنجاب سے فوری طور پر صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. جی بالکل، تھانہ علی پور چٹھا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق پولیس سرکل وزیر آباد کی گورننس کا پول کھل گیا. تھانہ علی پور چٹھا جہاں پولیس اہلکاروں کے اختیارات سے تجاوز اور شہریوں کو بے جا تک عزت کا نشانہ بنا کر رشوت ستانی کی شکایات عام تھی، آج کچھ دیر قبل 2 اہلکاروں عاشق حسین اور فیصل شاہین نے درمیان تو تکرار کے بعد فیصل شاہین نے اپنے پسٹل سے فائر کر کے عاشق کی دونوں ٹانگوں پر فائر کر دیا اور شدید زخمی ہو گیا، جسے سول ہسپتال گجرانوالہ پہنچا دیا گیا. اہلکار فیصل شاہین موقع سے فرار. وجہ اناد کسی معاملے پر SHO کو شکایت لگانا بتائی جاتی ہے. شہریوں نے واقعے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے IG پنجاب سے سرکل پولیس وزیر آباد کے معاملات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے. ٹیچنگ ہسپتال کی انتظامیہ سے موٹر سائیکل
मोटरसाइकिल स्टैंड ठेकेदार का स्टैंड से बाहर खड़ी की गई। मोटरसाइकिल के लिए सिक्योरिटी दी जाने का मुतालबा। बकिया जानते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। मेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल पार्किंग हमने ठेका लिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमें बराए मेहरबानी इंतजामिया से दरख्वास्त है, हमें सिक्योरिटी गार्ड भी है, बैरियर ओपन है। प्राइवेट आदमी हमारे कोई इंतजामी लोग कहना नहीं मानते हमारे, इसलिए बहुत ज़्यादा मसला क्या है? मेन इशू आपका क्या है? मसला ये है कि इधर सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मोटरसाइकिल आगे जाते हर इमारत के सामने आप फोटो ले सकते हैं, एमरजेंसी के सामने मोटरसाइकिल लगे होते हैं और ट्रामा सेंटर के सामने मोटरसाइकिल। हमारे पार्किंग में कोई मोटरसाइकिल खड़ा नहीं करता। बराए मेहरबानी इंतजामिया से दरख्वास्त है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इधर नहीं लगा था, हर कोई दवाई लेता है, मेडिसिन लेके एमरजेंसी में खड़ा होकर चला जाता है। बस इसलिए हमारी दरख्वास्त है इंतजामिया से, हमें सिक्योरिटी गार्ड दिया है। एक और खबर शामिल करते हैं डस्का से। थाना मोतरा की यूसी स्क्वाड पर डाकुओं की फायरिंग। डाकुओं की फायरिंग से स्क्वाड कांस्टेबल जाहिद मकसूद गोली लगने से जख्मी हो गया, जबकि 2 दुकानदार भी फायरिंग की जद में आ गए। जी बिल्कुल, डस्का में थाना मोतरा की यूसी स्क्वाड पर डाकुओं की फायरिंग से स्क्वाड कांस्टेबल जाहिद मकसूद गोली लगने से जख्मी, जबकि 2 दुकानदार भी फायरिंग की जद में आ गए। 3 डाकू अड्डा कमालपुर के नजदीक लूटमार कर रहे थे। यूसी स्क्वाड ने रोकने की कोशिश पर डाकुओं ने फायरिंग खोल दी। स्क्वाड के दीगर कांस्टेबलान महफूज रहे, जबकि 2 दुकानदार कैसर और नासिर भी डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद डाकू फरार होते हुए पुलिस एहलकारों से सरकारी असला भी छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने पीछा शुरू कर दिया। जिले भर के पुलिस हाई अलर्ट, इलाके भर की नाकाबंदी कर दी गई। मजरूब कांस्टेबल जाहिद मकसूद और दुकानदारों को सिविल अस्पताल डस्का मुंतकिल कर दिया गया। रुख करते हैं मरी का। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पिंडी पॉइंट मरी में 2 ग्रुपों में खून रेसी लड़ाई की सूरत में एक नौजवान हमजा अब्बासी छुरियों के वार से जख्मी हो गया। जख्मों की ताप न लाते हुए जान की बाजी हार गया। 3 नौजवान शदीद जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लड़ाई की वजह अभी तक मालूम ना हो सकी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। साथ ही एनी शाहिदीन के बयानात भी कलम बंद किए जा रहे हैं। खबर है शिकारपुर से। शहर में नौजवान की तशद्दुदशुदा नाश बरामद हुई। लेखदार थाने की हदूद जमानी हाल पर नौजवान की नाश बरामद हुई। नाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। जांबाग शख्स की शनाख्त शहदाद कोट का रिहायशी नौजवान 24 साला जाहिद हुसैन मंगी बताया जाता है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। अवैस शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ में फंक्शनल मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट अल्लाह बख्श खासखेली सांगड़ में कुछ दिन से वाटर सप्लाई का न होने पर आवाम की शिकायत मसूल होने पर खुद विजिट पर निकल पड़े। इस वक्त मैं सांगड़ पानी के वाटर सप्लाई पानी के तालाबों के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है कई दिन से पानी ना आने की सूरत में आवाम की शिकायत मौसूल होने पर जो है अल्लाह बख्श खासखेली जो हैं यहाँ पर फंक्शनल मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर विज़िट पर आए हैं। आइए मज़ीद जानते हैं इनसे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, जैसा कि आपने ये देखा है कि जो तालाब बने हुए हैं वो बरसों पुराने तालाब हैं और उसमें अगर आप किसी जानवर को भी पानी पिलाओगे तो वो भी शायद ना पिए, लेकिन वो लोगों को ऐसा पानी पिलाया जा रहा है। वो तो अपनी जगह पे, लेकिन इतनी शॉर्टेज है कि लोगों के पास घरों में मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कपड़े धोने के लिए नहीं है। अब तो पता नहीं क्या मसला है कि इस टाइम पे गर्मी का टाइम आ चुका है और लोगों को पानी की सप्लाई बंद है। और यहाँ पे जो इन्होंने तालाब बनाए हुए हैं वो पब्लिक हेल्थ है या डिप्टी कमिश्नर का भी फंक्शन है इसमें कि वो भी, क्योंकि वो आला इंतज़ाम उसके हाथ में है। डिप्टी कमिश्नर को देखना चाहिए कि ये जो तालाब बने हुए हैं वो बरसों से खाली पड़े हैं। ये तालाब इसी वजह से बना जाते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जाए, ताकि लोगों को बआसानी हर टाइम पे मौजूद मिले। लेकिन यहाँ पे जो तालाब हैं वो उजड़े हुए हैं, उनमें कुत्ते बैठे हुए हैं और ना कोई उनकी सफाई है ना कुछ है। और उसके बाद जो है इन्होंने जो अपना फ़िल्टर प्लान जो बनाए हैं वो अरबों रुपए के जो इन्होंने लागत लगाई है, लेकिन वो भी फ़ाल नहीं है। और उनको फ़ाल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब को गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ का विज़िट करें और यहाँ का माहौल देखें और लोगों को जो पानी की सहूलियत मुयसर हो वो पहुंचा सके ताकि बीमारियां कम हो। क्योंकि हेपाटाइटिस बी, सी और गुर्दों का जो मर्ज़ है वो सांगड़ में आम जाम है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आके इंतज़ाम देखें और चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक हेल्थ वालों को काम देखें कि इनका क्या काम कर रहे हैं। ये इनको
ये यहाँ पे कोई भी आवाम को फैसिलिटीज़ मैसर नहीं है जिसमें आवाम को साफ़ पानी मिल सके। साफ़ पानी तो दूर की बात है, लेकिन ये अभी 10 दिन से जो है लोगों के पास ये गंदा पानी भी नहीं पहुँच रहा है और लोगों के घरों में बर्तन धोने के लिए भी पानी मैसर नहीं है। न जाने क्या ऐसा कोई सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है जो पानी यहाँ पे पहुँचता ही नहीं। हालांकि इतना 30 करोड़ का खर्चा करने के बावजूद भी इन्होंने जो पाइपलाइन जो बांध वहाँ से खींच के लेके आए वो भी उसमें से भी पानी नहीं आ रहा है। इनको करना यही चाहिए था कि वहाँ पे बाखोरों पे इनको एक बड़ी मशीन लगानी चाहिए ताकि वो पानी स्पीड से यहाँ इन तालाबों में फेंके जो मुसलसल भरे जाएं, क्योंकि जो पहले वाले जो वाटर के टैंक जो बने हुए हैं वो आपने देखे होंगे कि वो खाली पड़े हैं और उनमें तो बरसों से जब से बने पानी डाला ही नहीं गया है। तो यहाँ पे दूसरा मसला ये है कि गंदगी बहुत है। इंसान जो पानी पीता है वो ऐसा लग रहा है कि हम कोई किसी शहर में नहीं बल्कि हम किसी बराड़ी के छोटे से गांव में बैठे हैं जहाँ पे भैंसों के लिए पानी पीने के लिए स्टोर किया हुआ है। इसमें घास उगा हुआ है और कई दूसरी चीज़ें हैं जो मजबूर होकर लोग पी रहे हैं। इसकी वजह से बीमारियां भी आम हैं। गुर्दे की बीमारी सांगड़ में बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। उसके बाद हेपाटाइटिस बी और सी ये भी आम जाम है और बच्चों को जो है ना उल्टियाँ भी लग रही हैं क्योंकि पानी जो है बिल्कुल गंदा है। इसीलिए भी डिप्टी कमिश्नर साहब सांगड़ को गुजारिश करता हूँ कि आप आला अहदेदार हैं और आप ज़िले के आला बाला ऑफिसर हैं, तो आप भी अपने दफ्तर से निकलें और यहाँ पे कुछ विज़िट करें ताकि आप देखें कि ये क्या हो रहा है। आवाम के साथ खुल्लम खुला दुश्मनी हो रही है। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी का आता है वो भी खा पी के पैसे निकाल के चला जाता है, फिर दूसरे को बारी देते हैं और इसी तरह पब्लिक हेल्थ वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं, बारी बारी खा रहे हैं, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब को गुजारिश है और वज़ीर आला सिंध से गुजारिश है कि आप ऐसे नालायक लोगों को, जो अफसर ऐसे नालायक हैं, उनको बाहर निकालें जो लोगों का खून चूस के अपना पेट बड़ा करते हैं। तो खुदारा मैं गुजारिश करता हूँ कि इन ऐसे लोगों को आप बाहर निकालें। एक और खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जीटी रोड वजीराबाद नर्स ठठा फकीर अल्लाह गखर से गुजरात को जाने वाला ऑटो रिक्शे का एक्सल टूटने से तेज रफ्तार रिक्शा गहरी खाई में जा गिरा। बच्चों समेत औरतें शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।